एक माईक तिकडे महिला त्रिशरण पंचशील होईल. सर्वांनी हात जोडायचे आहेत. क्षमा याचना होईल. महिला मंडळाकडे याचना सुरू करा. वदामि तं वदेहि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. शरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वैरमणि
सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सद्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वापमादेन सम्पादे तब्बा आम्बन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि आवन्दामि सर्वदा हाथ जोड़ा सर्वजन जय मंगलाष्टक गाता होता है बाहो सहस्रमभिनिमित सौदन्तं गिरिमेखलाउदितघोर ससेनमारं दानादिधम्मविधिना जितवां मुनिन्द्रो तं वेदसा भवतु
अत्यंत पवित्र मंगलमय वातावरणामध्ये आपण तथागत बुद्धांच्या जयंतीनिमित्त भगवंताला अभिवादन पाठीराखीमधून विनम्रपणे आज करत आहोत बुद्धविहाराच्या प्रांगणामध्ये. आणि हे आपल्या सर्वांसाठी हितासुखाची गोष्ट आहे, कारण बुद्ध सत्य आहे, धम्म सत्य आहे, संघ सत्य आहे. सत्याला नाकारून चालत नाही. आज जगामध्ये युद्ध सादृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि लढाई होत आहे. तथागत भगवान बुद्धाने युद्धाचं कधीच समर्थन केले नाही. तथागत बुद्ध राजा अशोकाचं उदाहरण देऊन सांगतात. म्हणून युद्धाचं कधी माणसं मरण्याचं समर्थन धर्मामध्ये होत नाही. डॉक्टर मनी साहब जी, आप मराठी जानते कि नहीं ना? थोड़ा थोड़ा. भगवान बुद्ध ने कभी भी हिंसा का समर्थन किया नहीं. हम अहिंसा के पुजारी है और युद्ध से कोई जगत में अभी तक हल निकला नहीं. युद्ध से कोई हल निकला नहीं. युद्ध से कोई लाभ जगत में हुआ नहीं. पहला महायुद्ध हमने देखा है, दूसरा महायुद्ध देखा है. मैं स्वयं जापान जाके आया हूँ, हिरोशिमा नागासाकी मैं देखा हूँ. इसीलिए युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा. हमें जगत में शांति फैलाने के लिए, रखने के लिए केवल बुद्ध ही चाहिए. बुद्ध से ही शांति पैदा होगी, ये हमारा विश्वास है. इसीलिए आज की जयंती के अवसर पर इथे भिक्खू संघाचं काही छोट्या बालिका स्वागत करतील पुष्प देऊन. पारामिता अतुल गवळी, रोहिदास रोहिणी, किशोर ढाकरगे या पुढे लवकर या भिक्खू संघाचं स्वागत करा. सांची सचिन वावळे, आरोही धर्मानंद खंदारे, समृद्धी गौतम घोड़े, श्रेया राहुल नाटकर, अवनी भीमराव वावळे, रुचिका नाटकर या भिक्खू संघाचं पुष्प देऊन स्वागत करा. भविष्यामध्ये ही लेकरं मोठी होणार आहे. पुढे यांचं भवितव्य उज्ज्वल होणार आहे. त्यांना प्रेरणा मिळावी, चेतना मिळावी. कधीतरी भगवान बुद्धांच्या 2529व्या जयंतीमध्ये आपण भिक्खू संघाचं स्वागत केलं होतं. त्याला मोठं झाल्यानंतर त्याचं स्मरण होईल, आठवण येईल आणि हे बुद्धाच्या मार्गाने समोर या लागली आहे. तिथे तू ये समोर ये. भिक्खू संघाच्या या छोट्याशा सन्मानानंतर 2 विशेष सत्कार समारंभ होत आहेत. आपल्याकडे 3 ते 4 वर्षापासून 2 श्रामणेर भंतेजी आपल्या विहारामध्ये राहून गेले. नंतर धम्माचल अजिंठ्याला भंते बोधिधम्मा यांनी त्यांना सांभाळलं. सिंदोडला ते शिक्षण घेतलं. साईंचे भंतेजी आहेत. यासाठी त्याचा उल्लेख आहे की समाजाने जे भाकर दिली त्याचं चीज या श्रामणेराने केलेलं आहे. 2 श्रामणेर त्यामध्ये भैयाजी सिंधू भंतेजी छोटे श्रामणेर त्यांनी सायन्समध्ये 75% मार्क घेतलेले आहेत. आणि दुसरे जे पर्यावरण भंतेजी आहेत त्यांनी 77% सायन्समध्ये मार्क घेतलेले आहेत. तेव्हा मैं डॉक्टर प्राध्यापक इंद्रमणि जी जो कुलगुरु हमारे यहाँ पधारे हैं वसुंधरा नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के, उन्हें अनुरोध करता हूँ ये दोनों छोटे भंतेजी का छोटे भंतेजी का सम्मान आपके हाथ से दिया जाए, जो कि आगे पुढे पुढे उच्च द्या. ओ दादा असं विशेष म्हणजे मागे याव दादा.
कॅमेरा लावलेत आम्ही, लाईव्ह चालू आहे. ओके, हे दोन्ही यांच्यासाठी टाळ्यांचा गजर करावा सर्वांनी. आणि विशेष म्हणजे या दोन्ही इस्लामियरांना आपण पासपोर्ट आलेले आहेत. 5 वर्षासाठी श्रीलंकेला प्रशिक्षणासाठी पाठवत आहोत. हे पूर्णेचं नाव आहे. आपण मेहुणा परिवेद आहे तिथे मोठी. तिथे 5 वर्ष संस्कृत, पाली, इंग्रजी, हिंदी आणि त्रिपिटकाचा अभ्यास तिथे करतात. त्यासाठी जाणार. यानंतर हमारे यहाँ जो आज के डॉक्टर इंद्रमणि जी कुलगुरु महोदय पधारे, उनका भी स्वागत जयंती मंडल के तो हमारे सब कार्यकर्तागण जो मुख्य सलाहकार हैं जयंती उत्सव समिति के प्रकाश कांबळे जी, अध्यक्ष उत्तम खंदारे जी, एडवोकेट हर्षवर्धन गायकवाड़ जी, साहेबराव सोनवणे जी, गौतम दिपके जी, भीमनगर नावकी के पुष्प, स्मृति चिन्ह, हार, स्वर्णिका, बुद्ध मूर्ति देकर हमारे कार्यकर्ता स्वागत करेंगे. क्योंकि गुरुगुरु साहब यहाँ पूर्णा में पधारे हैं. इसमें हमारे डॉक्टर निधि गायकवाड़ जी जो शास्त्रज्ञ हैं, डॉक्टर खंदारी जी और हमारे डॉक्टर खरगे खराटे जी, दीदी का भी योगदान है जिन्होंने हमें गुरुगुरु साहब से मिला है. और हम चाहते थे कि बुद्ध विहार में हमारे समाज में संस्था में आके हमारा गौरव बढ़ाए. इसलिए डॉक्टर इंद्रमणि साहब का यहाँ जयंती उत्सव समिति की ओर से सम्मान स्वागत कर रहे हैं. शाल और पुष्प गुच्छ देकर, बुद्ध की एक प्रतिमाएं, मूर्ति देकर सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये साहेबांचं स्वागत करावं. एक मिनिट. ओके, यानंतर मराठवाडा वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे साहेब गुरुगुरू आहेत आणि ते उत्तर भारतातले आहेत. कुशीनगर, सारनाथ आणि श्रावस्तीला ते जाऊन आलेले आहेत. आणि याशिवाय थायलंडला सुद्धा बुद्ध धर्माचा अभ्यास करून तिथून आलेले आहेत. त्याबद्दल परत एकदा टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण गुरुगुरुजींचं सन्मान करूया. और मैं अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे लिए शुभ इच्छा संदेश देने का कष्ट करें. आप दिखे जाना है तुम्हें लोकाला दिसणार नाही. नमो बुद्धाय, जय भीम. सर्वदा नमस्कार. मैं पूर्णा में आकर के संपूर्ण महसूस कर रहा हूँ आप सबसे मिलकर. मुख्य मार्गदर्शक और धम्मदेशना भदंत डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो
कार्याध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु संघ भिक्षु शीलरत्न थेरो नांदेड़, भिक्षु सुधीति थेरो नांदेड़, भिक्षु संघपाल थेरो नांदेड़, भिक्षु पथ्यावंश पूरा भंते पथ्यासार भंते पथ्यावन व श्रद्धेय भिक्षु संघ। हमारे सहयोगी रघुनाथ गावड़े जी जो उपस्थित नहीं हो पाए, उनको भी मैं एड्रेस करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय से आए हुए हमारे सारे सहयोगी, पूर्णा और जगहों से आए हुए सभी आप धर्मार्थी, बुद्ध की शरण में रहने वाले, धर्म की शरण में रहने वाले, संघ की शरण में रहने वाले पवित्र लोग, देवियों एवं सज्जनों, आज इस कार्यक्रम में जो कि तथागत भगवान बुद्ध यांचा 2569 2569वां जयंती निमित्त सामूहिक महाबुद्ध वंदना अभिवादन कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका मिला। मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, बहुत ही रिच महसूस कर रहा हूँ। धर्म की रास्ते में आकर के आप सब लोगों को मिलने का जो मौका मिला। मुख्य मार्गदर्शक महाराज ने बताया कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा जो थी वो थी अहिंसा का रास्ता छोड़ना, सत्य का रास्ता धारण करना और धर्म का रास्ता धारण करना। अगर आप देखें तो महात्मा बुद्ध के जो 4 सत्य और 8 पथ की बात की थी, आप सभी अच्छी तरह से उससे अवगत हैं। आज सबसे ज़्यादा गणतंत्र महाराज जी, आज सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता है। आपने बहुत राइटली ये कहा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ मित्रों कि जितना आज विश्व, देश, समाज की नहीं, व्यक्ति भी परेशान, उसमें सबसे बड़ी शिक्षा अगर कोई है तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है। सबसे बड़ी शिक्षा अगर कोई है तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है। इसका रेलेवेंस जितना आज है उतना शायद कभी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे भगवान बुद्ध की जो सोच थी वो किस पर आधारित थी कि एक बार ये मान लो कि हम ये दुखों का सागर है और उससे आपको निकलना है, और निकलने के उन्होंने सत्य भी बताए, रास्ते भी बताए, पथ भी बताए कि इन रास्तों से, इन पथ से चल के निकलना है। मैं अयोध्या क्षेत्र से, बनारस क्षेत्र से आता हूँ। मेरा जन्म अयोध्या और बनारस के बीच में सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या के पास, वहाँ मेरा जन्म हुआ। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो और अवध क्षेत्र भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से, भगवान बुद्ध की जो क्या कहते हैं विजडम थी, उनसे ओतप्रोत है। हम उस दिन कुछ देखते सुनते हुए बड़े हुए। सारनाथ का धाम है, गया का धाम है, कुशीनगर का धाम है, श्रीबस्ती का धाम है। उन सब जगहों पर हमारे लिए प्रायः जाने का, काम करने का मौका मिला। इसलिए भगवान बुद्ध हमारे मन, मानस, दिल, दिमाग में बसे हुए। इसलिए उनके जब हमें इस तरह के कार्यक्रम में आने और मिलने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं जगहों पर पहुंच गया हूँ कि गया में हूँ या सारनाथ में हूँ या श्रीबस्ती में हूँ या कुशीनगर में हूँ, जहाँ जहाँ मैं बार गया। मुझे बहुत सालों तक 4 बार हमें थाईलैंड में रहने का मौका मिला। वहाँ पर हमने पोस्ट डॉक किया था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तब मैंने बुद्ध को, धर्म को और बुद्ध की विजडम को बहुत सीखा। थाईलैंड में उनका जो है
राष्ट्र धर्म जो है वो बुद्ध धर्म है। राष्ट्र धर्म जो उनका है वो बुद्ध धर्म है। और बुद्ध शिक्षा से प्रभावित होकर के जो उनके राजा हैं, उन्होंने बहुत बड़ा महल है उनका, बहुत बड़ा महल है। जो राजसी महल था उसको उन्होंने त्याग किया था। त्याग करके वो एक फ्लैट में चले गए। और आज वो पूरा जो शिक्षा है, जो क्या कहते हैं उनका महल है, अभी पिछले साल भी मुझे जाने का मौका मिला, पूरा का पूरा बुद्धमय है, पूरा का पूरा बुद्ध शिक्षा से। और सारे जो दुनिया भर के जो आगंतुक आते हैं वहाँ पर, दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वो लाभार्थी आते हैं, वो सब वहाँ से प्रभावित होकर के जाते हैं। हमने यहाँ तक भी देखा है कि जो शिक्षा थी उनकी वो ये है कि राष्ट्र अगर डूबता हो तो सबसे पहले सामने आओ, सामने आकर के राष्ट्र की रक्षा करो, राष्ट्र की सेवा करो। मैं अभी महाराज जी को बता रहा था कि मैं वहाँ पे था और एक दिन रास्ते में कहीं जा रहा था तो देखा कि ढेर सारे मजदूर सड़क पे थे। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि थाईलैंड की इकोनॉमी डाउन चली गई है और उसको ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनको मिलके कह के और उनसे धन संग्रह करके राष्ट्र को देते हैं ताकि राष्ट्र की इकोनॉमी ऊपर आए। तो इस तरीके के फिर मैं जापान में मेरे को 3 बार रहने का मौका मिला। जैसा कि सुबह बात हो रही थी तो जो है उपगुप्त महाराज ने बताया कि इनको सब देशों में जाने का, कोरिया है, श्रीलंका है, मौका मिला। मैं भी देश विदेश में बहुत कह रहा हूँ। मेरा मन ऐसा कहता है कि अगर प्राचीन काल में महाराज अशोक ने बौद्ध धर्म की जो सेवा की, उसके कारण ये विश्व भर में फैला। और उसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उस मूवमेंट को मैं और उस क्षण को मैं बहुत जो है सराहना करता हूँ जब ये था उनके मन में आया होगा कि नहीं, हमें अपने लोगों को बुद्ध की शरण में लेकर के जाना है, शांति की शरण में लेके जाना है, धर्म की शरण में लेके जाना है, संघ की शरण में लेके जाना है। इसी तरीके से हम उनको यूनाइट कर सकते हैं, इसी तरीके से हम उनको बड़ा बना सकते हैं, इसी तरीके से उनको महान बना सकते हैं। और जो ये संस्थान कार्य कर रहा है, मैं बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ कि अपने कार्य में और सफल हों। ढेर सारे छात्रों को, इनके यहाँ पे पढ़ाए गए छात्र वो राष्ट्र में अच्छी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को लाना, धर्म के साथ साथ जो है उनको बाकी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा भी देना कि धर्म उनका बेस रहे, आधुनिक शिक्षा उनका उत्थान बने और वो समाज को सेवा करें। मुझे आप जैसे सभी लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, आप सभी जानते हैं, मैं शिक्षाओं पे नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के युग में जबकि व्यक्ति खुद ही परेशान है, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में कई बार होता है कि लोग अधीर हो जाते हैं, अधीर होकर के ऐसे कदम उठा लेते हैं जो अप्रिय कदम। अगर वो बुद्ध को उसी समय याद कर लें, बुद्ध की शिक्षा को याद कर लें, तो मैं नहीं मानता कि कभी वो अधीर होकर के और कभी सांसारिक समस्याओं से परेशान होकर के कोई ऐसा हारने जैसा कदम उठाए। हमें बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना है, हर एक किसान तक पहुंचाना है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, हर एक महिला तक पहुंचाना, हर एक बच्चे तक पहुंचाना है। और ज़्यादा लोगों तक हमें शिक्षा, भगवान के विजडम को, भगवान की टीचिंग को हमें पहुंचाना है, जो सत्य अहिंसा के मार्ग को कैसे समझें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, महाराज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बुद्ध के जीवन से जब सीखता हूँ तो यही है कि घबराना नहीं चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। गीता में भी वही संदेश दिया गया, अर्जुन से प्रतिज्ञ ना धैर्यम ना पलायन। 2 बातें थी कृष्ण ने अर्जुन से, ना दीनता दिखानी है, ना पलायन करना है। आज मनुष्य के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो धैर्यशील होना है, धैर्यशील होना है, कर्मशील होना है, गुणशील होना है। ये कैरेक्टर अपने अंदर लाने हैं
इन्हीं को हमें समाज में फैलाना है। और मैं अच्छी तरह से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जो है इतना बड़ा समाज जो जुड़ा हुआ है इससे, वो बुद्ध भगवान की शिक्षाओं को जन जन तक फैलाएगा, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित करेगा। हम विश्वगुरु के रूप में बुद्ध के चलते हुए और बताए हुए रास्ते पर चलते हुए विश्वगुरु बन सकते हैं। मेरा ये भी मानना है कि राष्ट्र आज भी, महाराज जी, मैं जब एनालाइज करता हूँ तो बुद्ध भगवान की टीचिंग पे ही चल रहा है, इसीलिए बड़ा राष्ट्र बना। ये भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा राष्ट्र बनने का श्रेय इसीलिए जो महाराज जी ने जो इंगित किया कि चीज़ें शुरू हुई, लेकिन राष्ट्र ने समझ लिया कि युद्ध में कुछ चीज़ नहीं है, और जिसको देना था उसको शिक्षा भी दे दिया, और अपने आप को इस रास्ते पर ला लिया कि हम दूसरे राष्ट्रों की तरह पागल नहीं हैं कि हम जो है ना युद्ध के उसमें फंस करके अपनी प्रगति को, अपनी शांति को, अपनी जो क्या कहते हैं प्रोग्रेस को प्रभावित होने दें। मैं एक बार आप सबको बहुत फिर से यहाँ आने के लिए और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। इस जो ये ग्रुप है, इनको जो ये भिक्षु संघ, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के कार्याध्यक्ष डॉक्टर महाथेरो जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप मेरे ऑफिस में आए थे और मैंने तुरंत कहा था कि मैं जरूर आऊँगा। ये शक्ति मिलती है यहाँ आने से, ताकत मिलती है यहाँ आने से, सद्बुद्धि मिलती है यहाँ आने से, और अच्छा कार्य करने की जो है रास्ता मिलता है यहाँ आने से। ऐसे कार्यों में आते रहिए। मैं बच्चों को देख के बहुत खुश हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को आप लेकर के आ रहे हैं। इस उम्र से इनको ये शिक्षा मिलनी चाहिए, बुद्ध भगवान की शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि ये जो है बुद्धिमत्ता के साथ, अच्छाई के साथ, ताकत के साथ राष्ट्र की, समाज की और खुद की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बुद्ध भगवान की जय। धर्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसका हम लोग जो है उच्चारण करते रहें, बात करते रहें, धारण करते रहें अपने जीवन में। बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे परवनी डिस्ट्रिक्ट में जो वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ है, उसके वाइस चांसलर हैं, जिसके हमारे लिए गर्व है, और आपने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। आपको फिर हमारे जयंती मंडळ की ओर से मैं बहुत मंगल कामना करता हूँ। आजच्या या आपल्या कार्यक्रमासाठी सार्वजनिक जयंती मंडळाने मागच्या वर्षापासून उपक्रम सुरू केला। याही वर्षाच्या मंडळाने त्याला सातत्याने पुढे नेण्यासाठी आम्हाला सांगितलं, विशेष करून मयावंश भंते दिला की तुम्ही नियोजन करा, आम्ही सहकार्य करू। त्यामुळे हे सर्व कार्यक्रमाचं नियोजन भंते मयावंश यांनी केलेलं आहे। त्यांच्यासाठी एकदा सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करून भंते पन्यापोधी नांदेडवरून सर्व स्वामी संघी घेऊन आले। ग्रामीण भागातून काही मंडळी आलेले, उपासक उपासिका आलेल्या बांधवांनो, एक कमी शब्दामध्ये सरांनी चांगला संदेश आपल्याला दिलेला आहे। आपण नेहमी प्रवचन वंदना ऐकणारी मंडळी आहोत की आज जगामधली स्थिती, भारतामधली स्थिती पाहता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला सुद्धा इथे म्हणजे डावलण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि प्रयत्न करीत आहेत, करून पाहत आहेत, परंतु सफल होत नाही। अशा स्थितीमध्ये आपल्या बुद्धगयेचा मुद्दा सुद्धा पुढे आलेला आहे। तेव्हा आपली सर्वांची मागणी करूया आणि सर्वांनी हात वर करून बुद्धगयाच्या विहारासाठी समर्थन करूया। बुद्धगयाचं बुद्ध विहार बौद्धांच्या ताब्यात मिळालंच पाहिजे। मागे हात वर नाही झालं काही खाली सगळं। बुद्धगयाचं महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात मिळालेच पाहिजे। आता बरोबर घेतले।
सर्वांचे हात वर झाले. प्रयत्न मी परवाच तारखेला तुम्हाला सांगितलं पाहिजे दिल्लीला गेलो आणि उच्चस्तरीय एक बैठक झाली. आम्ही चहासोबत बैठक लागणार होती आमच्या भिक्खू संघाची, परंतु ही लढाईचं सादृश्य परिस्थिती आल्यामुळे ही सगळी मंडळी त्या युद्धाच्या कामामध्ये गुंतली. त्यामुळे आमची मीटिंग चहासोबत झाली नाही. चिराग पासवान जे रामविलास पासवानजी चिरंजीव आहेत त्यांच्यासोबत रामदास आठवले आणि आमच्या भिक्खू संघाचे संघनायक आमची एक बैठक लागली. कारण चिराग पासवान ही बिहारच्या आहेत. निश्चितपणाने मी कायदेमंत्री जे भारत सरकारचे आहेत हेही SC मध्येच आहेत मोडतात राजस्थानचे, त्यांच्यासोबत कायद्याचा सल्ला घेऊन आपण याच्यातून मार्ग काढू आणि लवकरच पंतप्रधानासोबत ही बैठक लावू. नितीश कुमारसोबत बैठक तुम्हाला बसू, आपण चर्चा करू आणि सकारात्मक मार्ग बुद्धगयेचा बिहाराच्या मुक्तीचा मार्ग आम्ही ठरवलं. आमचे सिनियर जे प्रकाशजी भोरेजी की जे सिनियर मास्तर भंतीजी आहे, आम्ही दिल्लीमध्ये 8-10 दिवस जाऊन बसणार, प्रत्येक मंत्र्यांच्या दारात बसणार, त्यांनी आम्हाला सकारात्मक पत्र दिल्याशिवाय उठणार नाही. आम्ही ठरवलं आम्हाला पत्र द्या, तुमचं म्हणजे त्याचं समर्थनाचं पत्र द्या. प्रत्येक खासदाराच्या घरी जाणार पत्र घेणार, मंत्र्यांच्या घरी जाणार पत्र घेणार. आणि आठवलेजींना सांगितलं आमची राहण्याची खाण्याची गाडीची सोय तुम्ही करायची. गौरीजी ती म्हणाले आम्ही तुमची 8 दिवस 10 दिवस 5-7 वर्षाची जे राहतील सिनियर त्यांची राहण्याची खाण्याची गाडीची सोय इथे दिल्लीमध्ये करतो, हेही आश्वासन त्यांनी दिलं. आम्ही हे घेतल्याशिवाय झाल्याशिवाय मंत्र्यांच्या दारात उठणार नाही असा कार्यक्रम आपण आलोचून जायचा किंवा तुम्हाला सगळ्या समाजाला हे अवगत असावं. मला वाटतं व्हॉट्सअप पेपर इकडे तिकडे सगळं आलेलं आहे. तो बुद्धगयाचा सुद्धा बुद्ध जयंतीच्या निमित्ताने हा विषय महत्त्वाचा आहे आणि बुद्धगयाचं विहारमुक्त होणं किमान पुढच्या येणाऱ्या 2517व्या जयंतीला सुद्धा कमीत कमी आपलं बुद्धाचं विहार आपल्या ताब्यात येईल असा प्रयत्न आपण करूया पुढच्या जयंती. तेव्हा आज आपण आला या निमित्ताने समता सैनिक दलाचं स्वागत पुतळ्यासमोर होणारच आहे. जे काही गुणवंत मंडळी आहेत त्यांचे होणार आहे. आज बाहेर गावून आलेल्या मंडळीसाठी बिहारामध्ये भोजनदार आहे. पुतळ्याचा कार्यक्रम संपल्यानंतर त्यांनी यायचा आहे. आता भोजन नाही, पुतळ्याचा कार्यक्रम निवडणूक संपल्यानंतर होणार आहे. सृष्टी अमर मोरे यांच्याकडून सर्वांना कीर्तन आहे दत्तनगर कारेगाव रोड. त्यानंतर माझी चळवळ एकनिष्ठ मित्र मंडळ यांच्याकडून सर्वांना फळाचं वाटप आहे. पाण्याची सोय आहे इथे आणि पुतळ्याजवळ पाण्याची सोय केलेली आहे. तेव्हा सर्व उपासक उपासिकांनी आपला रथ तयार आहे, बॅट तयार आहे. सर्वांनी आता इथून बाबासाहेबांच्याकडे पुतळ्याच्या मिरवणुकीला जायचं आहे. रक्तदान तिथे आहे. मॅडम जरा साहेबांना रक्तदान शिबिराला भेट द्यायला ये समोर जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है वहाँ जरा विजिट कीजिए सर. आशीर्वाद गाथा होईल, सर्वांनी हात जोडावेत. त्यानंतर सर्वांना फळं वाटप होईल आणि मिरवणूक इथून निघणार आहे. मिलित आहे का तिकडे कांबळे ते साहेब येऊ लागले तर आपल्या ब्लड डोनेशनला भेट द्यायला आम्ही तिकडे त्या रक्तदान शिबिराला एक चांगला उपक्रम बुद्ध जयंतीच्या निमित्ताने आमचे महाराष्ट्र पोलीस मिलिंद कांबळे यांनी राबवलेला आहे. त्यांच्यासाठी सुद्धा यांच्या सर्वांनी टाळ्यांच्या केंद्रामध्ये त्याचं स्वागत करा. असे सेवाभावी उपक्रम अशा निमित्ताने राबणं हे तरुण मुलांचं कर्तव्य आहे. आणि केळी आणि पाणी वाटप करणारे जे तरुण मुलं आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा आम्ही मंगलकामना व्यक्त करतो. सब